अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 को देखते हैं, जिसमें हम कुछ क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। जब भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना हो तो उसके अंदर क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं आए मैं आपको बताता हूँ। आपके पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, जिसमें आपके पास पहला है लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस, टॉर्क एंड कपल और स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस हैं ये अकेला क्वेश्चन है जो 3 नंबर का या 2 नंबर का आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। कभी भी ये तीनों डिफरेंस नहीं आएंगे आपके पास एक क्वेश्चन में बन के, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। अगर आपके पास लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आप दोनों तरीके फॉलो कर सकते हैं। क्या कि आप सबसे पहले लाइक फोर्सेस की हेडिंग डालें, लाइक पैरेलल फोर्सेस की आप हेडिंग डाल दें बेशक, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, और फिर उसके बाद आप अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की हेडिंग डालें और उसको एक्सप्लेन कर दें। उसको एक्सप्लेन इतना करना है कि वो कम से कम 3 से 4 लाइंस पर हो, जिसमें उसकी डेफिनेशंस और उसका लाइन ऑफ एक्शंस के बारे में बता दें, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और इसके अलावा अगर उनकी कोई एग्जांपल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वेट हमेशा डाउनवर्ड कर रहा होता है, यानी कि डायरेक्शन सेम होती है, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में मैंने वो एप्पल और स्टैंड वाली एग्जांपल दी थी। अच्छा, एक तरीका तो ये है इसको प्रेजेंट करने का इन पेपर, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको ना कॉलम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें हमने 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंशिएट करना हो तो आप कॉलम बनाएं। तरीकाकार उसका ये है कि आप सबसे पहले लाइक पैरेलल फोर्सेस एक साइड पर लिख दें, लाइक पैरेलल फोर्सेस, और दूसरी साइड पे आप लिख दें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और इसके अंदर एट लीस्ट आप 3 पॉइंट तो लिखें, जिसमें आप सबसे पहले पॉइंट में दोनों की डेफिनेशन लिख दें कि जिसमें हमारे पास डायरेक्शन सेम होने के साथ साथ और पैरेलल होने के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होती है। इसमें पैरेलल होने के साथ साथ डायरेक्शन सेम नहीं होती और बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसके अलावा लाइन ऑफ एक्शन वाली बात इन दोनों में बता दें कि इसमें डिफरेंट होता है या सेम होता है, जो मैंने आपको लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस में सिखाया हुआ है। और तीसरे नंबर पे आप एक आध एग्जांपल दे दें। इनकी 3 आपने पॉइंट्स ज़रूर बनाने हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस में भी और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में भी। सिमिलरली टॉर्क और कपल में भी आपने यही करना है कि आपने एक सेंटर में लाइन लगानी है और एक साइड पे आप लिख देना टॉर्क और एक साइड पे लिख देना आपने कपल। और इसमें भी आपने सबसे पहले टॉर्क की डेफिनेशन, यहाँ पे आप इसकी पहली लाइन में बेशक डेफिनेशन लिख दें, दूसरे में आप इसके यूनिट्स और किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, और तीसरे में आप कोई एग्जांपल या उसकी जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं वो लिख दें। सेम आपने कपल में भी यही 3 पॉइंट आपने बताने हैं जो कि आपने टॉर्क में बताए हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी आपने यही करना है कि आप जब इसका कंपैरिजन कर रहे होंगे तो आपने इसकी पहले पॉइंट में इसकी डेफिनेशन, दूसरे पॉइंट में आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, जिसमें आपने बताना है कि जब स्लाइटेस्ट टिल्ट करते हैं तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को अचीव कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप कोई वो बुक वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं, बुक लाइंग ऑन अ टेबल वाली। और फिर आप इसके तीसरे स्टेप में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ना भी करना चाहें तो, क्योंकि ये वैसे ही हमारे पास 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर कर चुका होगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी आपने डेफिनेशन और इसकी कुछ एग्जांपल्स दे देनी है और इसको आपने कॉलम में ही प्रेजेंट करना है व्हेनेवर यू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर एग्जाम। आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा चीज़ों को, वो समझ आ गया होगा। इनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और इनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आप मेरे जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमने इस चैप्टर की बनाई हुई आप वो भी देख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।